पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस तत्व सूत्र के अंतर्गत हम दूसरे अध्याय में 5 शरीर अर्थात औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीरों को पढ़ रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने 3 शरीरों के बारे में समझा। आचार्य ने कहा प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, प्रदेशों की अपेक्षा से 3 शरीर प्राक तेजसात, तेजस से पहले अर्थात औदारिक, बैक्टीरियक और आहारक, ये 3 शरीर उत्तरोत्तर क्या होते हैं, प्रदेशों की अपेक्षा से बढ़ते जाते हैं अर्थात ये असंख्यात गुणे हो जाते हैं। तब शिष्य पुनः प्रश्न कर रहा कि महाराज श्री 3 शरीर की बात तो हो गई, लेकिन जो 2 शरीर बचे हैं तेजस और कार्बन, उनके बारे में तो बताइए। तब आचार्य श्री इस जिज्ञासा के समाधान में आगे सूत्र कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम तेजस और कार्बन शरीर की पूरी व्याख्या समझते हैं और जो शेष व्याख्या बचेगी उसको भी हम आगे समझेंगे। देखिए तेजस और कार्बन शरीर की हम आज व्याख्या देखते हैं। सूत्र के मान 39। शिष्य ने प्रश्न किया है कि जो 2 शरीर बचे उनमें कितने प्रदेश होते हैं। तब आचार्य श्री के प्रदेश बता रहे हैं अनंत गुणे परे। यहाँ पढ़िए अनंत गुणे परे। परे में द्विवचन लगा है, द्विवचन अर्थात 2। कौन कौन से? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन 2 शरीर अनंत गुणे अनंत गुणा होते हैं अर्थात इसके पहले 3 शरीर के यहाँ पर चर्चा की थी आचार्य जी ने। उन्होंने कहा था कि प्रदेश तो प्रदेश की अपेक्षा से जो 3 शरीर हैं औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, ये 3 शरीर उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे होते हैं और लेकिन जो 2 शरीर हैं वह आगे जाके अनंत गुणे होते हैं अर्थात इन 2 शरीरों में तेजस और कार्बन शरीर में अनंत गुणा शेष पाए जाते हैं। देखिए परे अर्थात आगे के शेष 2 शरीर, 2 शेष बचे हैं, 5 में से 3 हमने निकाल लिए, 2 बचे, तो 2 शरीर अनंत गुणे ज्यादा परमाणु वाले होते हैं अर्थात इन 2 शरीरों में तेजस और कार्बन में अनंत गुणे प्रदेश पाए जाते हैं। तेजस अर्थात जो शरीर में तेज प्राप्त करवाता है, कार्बन अर्थात 8 कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार से इनमें अनंत गुणे प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि जो कार्बन शरीर है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, 8 कर्मों का जो समूह है वह सबसे ज्यादा प्रदेशों वाला हुआ करता है अर्थात 5 शरीरों में सबसे ज्यादा प्रदेश कार्बन शरीर में होते हैं। और भी इन 2 शरीरों की विशेषताएं और विशेषता को देखते हैं। ये विशेषता और 40वें सूत्र बता रहे हैं अप्रतिघाते। पुनः अप्रतिघाते सूत्र का अर्थ कथित 2 शरीर बाधा रहित होते हैं अर्थात शब्द लिखा है अप्रतिघात। प्रतिघात का अर्थ होता है बाधा, आ अर्थात नहीं है अर्थात जहां पर बाधा नहीं है ऐसे 2 शरीर बाधा से रहित होते हैं अर्थात यहाँ पर जो तेजस और कार्बन शरीर बता रहे हैं ये शरीर बाधा से रहित हुआ करते हैं अर्थात ये शरीर किसी को रोकते भी नहीं है ना स्वयं रोकते हैं, किसी भी प्रकार की इनमें बाधा नहीं होती है। इस प्रकार से कह दिया अप्रतिघाते अर्थात ये जो 2 शरीर हैं ये अप्रतिघात होते हैं, बाधा से रहित हुआ करते हैं। और आगे इसकी और क्या विशेषता है और विशेषताओं को हम देखते हैं। सूत्र के मांग 41। अनादि संबंधे च। पुनः अनादि संबंधे च। अनादि अर्थात अनादि काल से, संबंधे संबंध है, च अर्थात और देखिए आत्मा से इनका संबंध अनादि काल से है। शिष्य ने प्रश्न किया ये शरीर कब से है, तो आचार्य श्री कह रहे हैं अनादि संबंध से हर संसारी जीव के इन 2 शरीरों का अस्तित्व उसके लिए अनादि काल से हुआ करता है अर्थात जीव के साथ अनादि काल से ये 2 शरीर उसके साथ हमेशा रहते हैं। यहाँ तक कि जब जीव मरण करने के बाद दूसरे शरीर को, दूसरी प्रकार को प्राप्त करने के लिए जाता है तब जो विग्रह गति रहती है उसमें भी इन 2 शरीरों का अस्तित्व हुआ करता है। इसलिए आचार्य श्री कह रहे अनादि संबंधित संसारी जीव के हमेशा से ये 2 शरीर हुआ करते हैं। संसारी जीव इन 2 शरीरों से रहित कभी नहीं होता। यदि होगा तो वह संसारी जीव संसार को छेद करके मुक्त प्राप्त होगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा, तब ये 2 शरीर दूर हो जाएंगे। सभी प्रकार के कलंक दूर हो जाते हैं, 8 कर्म दूर हो जाते हैं, लेकिन जब तक संसारी है तब तक उनसे इसका संबंध होता है। अब शिष्य ने प्रश्न किया किसके होते हैं और विशेषता आचार्य श्री कह रहे हैं 42
85 नंबर सूत्र में सर्वस्य सभी जीवों के होते हैं, समय अर्थात सभी संसारी जीवों के होते हैं। जो हमने यहाँ पे बात बताई, जितने भी संसारी जीव हैं ये दो शरीर उसके हमेशा रहते हैं, अर्थात हर संसारी जीव के दो शरीर हुआ करते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई कि जो ये दो शरीर हैं तेजस और कार्बन, ये सभी संसारी जीव के हुआ करते हैं। अब यहाँ पे जो सूत्र बता रहे हैं, ये दो सूत्र, इसके संबंध में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का नवीन चिंतन है। आचार्य श्री इस सूत्र के बारे में कहते हैं कि इस सूत्र में कहा कि अनंत गुणे परे आगे के जो दो शरीर हैं, कौन कौन से, तेजस और कर्मण, ये शरीर पिछले वाले सूत्र से मैच करना है कि औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, आहारक से ये दो शरीर क्या है, अनंत गुणे होते हैं, ऐसा अर्थ लेना है, ना कि ये लेना है कि आहारक से अनंत गुणे तेजस में और तेजस से अनंत गुणे कर्मण में, ऐसे नहीं लेना। तेजस से अनंत गुणे कर्मण में नहीं होते, बल्कि आहारक से अनंत गुणे प्रदेश इन दो शरीरों में होते हैं। इस प्रकार आचार्य श्री का नवीन चिंतन है, इसे भी हमें ध्यान में रखकर अपना मन बनाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें कहते हैं अनादि संबंधित, आचार्य श्री कहते हैं कि अनादि संबंधित इस सूत्र का अर्थ है कि इन दो शरीरों का संबंध आत्मा के साथ अनादिकाल से है और नहीं भी है, ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। अर्थात इन दो शरीरों का संबंध आत्मा के साथ अनादिकाल से है भी और नहीं भी है। क्यों कहते हैं, इच्छा शब्द से वह ऐसा अर्थ लिया करते हैं। इस प्रकार आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नवीन चिंतन है। हम आपको अपनी इस क्लास में आचार्य श्री के नवीन चिंतन को, वेनाडा जी के और अन्य भी जो विद्वान है उनके चिंतन को देते हैं। अतः हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको महान महान लोगों का नवीन चिंतन भी जानने को मिले। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 4 सूत्र हो जाते हैं इन दोनों शरीर के बारे में। शिष्य प्रश्न करता, महाराज श्री यदि एक जीव को एक साथ शरीर होंगे तो कितने शरीर हो सकते हैं? तब आचार्य श्री एक साथ कितने शरीर होंगे इसके बारे में आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखिए सूत्र के आगे 43 पढ़ते हैं, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। पुनः पढ़ते हैं, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। संधि विच्छेद, तदादीनि, तद आदीनि, युगपत एकस्मिन्, और यहां से निकलेगा आ, तो आ चतुर्भ्यः, इस प्रकार से। तो देखिए सूत्र का अर्थ, तत् आदीनि, उसको आदि लेकर, किसको, इन दो शरीरों को आदि में लेकर, भाज्यानि विभाजन करने पर, युगपत एक साथ शरीरों को आदि लेकर एक साथ एकस्मिन् एक जीव में, चतुर्भ्यः अर्थात 4 शरीर तक अर्थात हो सकते हैं। अर्थात क्या कह रहे हैं, उनको आदि लेकर, इन तेजस और कर्मण शरीर को आदि में लेकर एक समय में बोल रहे हैं, एक समय में एक जीव के अधिक से अधिक 4 शरीर तक विभाजन करना चाहिए। अर्थात अधिक से अधिक एक जीव के एक समय में 4 शरीर तक हो सकते हैं। कम से कम यदि होंगे तो 2 शरीर होंगे, तेजस और कार्बन। 3 होंगे तो तेजस, कार्बन, औदायक, अथवा तेजस, कार्बन और बैक्टीरियक। हाँ, 4 होंगे तो औदारिक, आहारक, बैक्टीरियक और कार्बन। ये किसके होंगे 4 शरीर? जिन महाराज को आहारक रिद्धि प्राप्त हो गई है उन महाराज की ही होते, मुनि महाराज की यदि होंगी। और यदि 4 और किसी के होंगे तो श्रावक के भी हो सकते हैं। कौन कौन से? औदारिक, बैक्टीरियक, तेजस और कार्बन, ये श्रावक को भी हो सकते हैं। 4 शरीर कैसे हो सकते हैं? ये 4 शरीर रिद्धि प्राप्त मनुष्य की अपेक्षा श्रावक की अपेक्षा है। जैसे भरत चक्रवर्ती क्या करता है, अपने 96,000 शरीर बना लेता है, यह उसी रिद्धि का प्रभाव है। ये 4 शरीर उसके बन जाया करते हैं, औदारिक, बैक्टीरियक, कार्बन और तेजस, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से 4 शरीर होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक प्रश्न उठता है कि यदि एक जीव के एक साथ होंगे तो कितने शरीर हो सकते हैं? एक जीव के एक साथ 5 शरीर भी हो सकते हैं, संभव है। कैसे? यदि कोई महाराज हैं, 6वें गुण स्थान जाति मुनिराज हैं, उनको आहार रिद्धि प्राप्त है और बैक्टीरिया रिद्धि भी प्राप्त है,
दोनों रिद्धि यदि उनको प्राप्त हैं तो 3 शरीर के साथ साथ उनके 5 शरीर तक हो सकते हैं। लेकिन ये शक्ति की अपेक्षा है, लेकिन इस शक्ति का जब वो प्रयोग करेंगे तो उनके 4 ही शरीर मान्य होंगे। 4 प्रकार के शरीर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो विक्रियक रिद्धि है और आहारक रिद्धि है, इन दो में से एक समय में जीव एक ही का उपयोग कर सकता है, महाराज एक का ही उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार किसी महाराज को यदि दोनों रिद्धि प्राप्त हैं, विक्रियक और आहारक, तो उनके 5 शरीर तक हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में हमारे और आपके कितने शरीर हैं? हमारे और आपके 3 शरीर मात्र हैं, औदारिक, कार्मण और तेजस। 2 शरीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 शरीर रिद्धि के द्वारा प्राप्त होते हैं और वर्तमान में इस पंचम काल में किसी प्रकार की रिद्धि किसी जीव को नहीं होती, इसलिए हमारा और आपका 3 शरीर ही होते हैं, अथवा जितने मुनि महाराज उनके भी 3 शरीर होते हैं वर्तमान में। ठीक है। तो हमने इस प्रकार से अपने तेजस और कार्मण शरीर को यहाँ पर समझा है कि तेजस और कार्मण शरीर अनंत घोड़े होते हैं उनके बाद, आहार के बाद। आज ऐसी कवि स्मृति चिंतन हमने समझा है। आप प्रतिघाती बाधा रहित होते हैं और अनादि संबंध से, अनादिकाल से संबंध है और सभी संसारी जीव के होते हैं। एक साथ एक जीव में 4 शरीर तक हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं उनकी व्याख्या हम समझ चुके हैं। इस प्रकार आप बार बार यदि पढ़ते हैं, अभ्यास करते, तो आप पूरे सूत्र को समझ सकते हैं। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आगे की क्लास में और सूत्रों को पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।